नमस्कार। मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, हमारे देश की अनेक घटनाएं इस समय ऐसी हैं जिन पर लगातार चर्चा होती है। और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो गई है और उसमें संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य होता है उसको उनके समर्थक, उनके स्वयंसेवक, संगठन परिवार के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग दुनिया के स्तर पर भी उनको सुनते हैं। विरोधी समर्थक सब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो उस भाषण में केवल देश की चिंता होती है, दुनिया की चिंता होती है, मानवता के कल्याण की चिंता होती है। पूरे भाषण को देखेंगे तो उन्होंने हिंदू समाज के संगठन की बात इसीलिए की कि हिंदू समाज के अंदर जो संवेदनशीलता है वो फिर विश्व के कल्याण के लिए उसके जो विचारधारा है वो विश्व के कल्याण में सहभागी हो सकता है। इसलिए हिंदू समाज का संगठन चाहिए। और फिर उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ विषयों के प्रति आगाह किया है, चेतावनी दी है और उसको एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम नहीं हुए तो हमारे लिए खतरे बड़े हैं। एक उन्होंने जो इस समय पूरे हिमालय क्षेत्र में जो पर्यावरण के संकट पैदा हुए हैं, जिस ढंग से भूस्खलन हो रहे हैं, जिस ढंग से जगह जगह अरे अब आपको भयावह देखते देखते गांव का गांव पानी में समा रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है, अब उनकी पंक्ति है कि उसके दुष्परिणाम आ रहा है। विश्व के जड़वादी व उपभोगवादी नीति के परिणाम स्वरूप हो रहे पर्यावरणीय स्थिति जो है उसके कारण मतलब वर्षा का अनियमित अप्रत्याशित हो रहा है, भूस्खलन है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं इतने भयावह रूप से 3-4 वर्षों में आ रही है जिसकी कल्पना नहीं थी। अब ये पूरा जो हमारा दक्षिण एशिया है, पूरा क्षेत्र, उसका पूरा जल का स्रोत हिमालय है। अब हिमालय में अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो ये तो पूरे भारतवर्ष और जो इस क्षेत्र के हिमालय से लगे हुए देश है सबके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी और ये चारों तरफ से आ रही है। और ये विषय अब सबके चिंता में है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, कि विकास में और पर्यावरण के बीच कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। क्या सरकार जो विकास की योजनाएं बनाती है उसी में दोष है, या वहां के ठेकेदार स्थानीय लोग उसका लाभ उठा के कुछ और अतिवादे काम करने लगते हैं। पत्थर काटना है 3 इंच काट देते हैं, 5 इंच बेचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। नदियों में अगर बालू निकालना है 2 फीट तो वो 6 फीट तक 8 फीट तक गहराई कर दो, देखने वाला कौन है घूस दे करके। अगर कहीं एक सड़क के लिए जंगल को देख करके इसके 20 पेड़ काटते हैं, आपने 5000 पेड़ काट दिए उसके आधार पर, तो ये सब भी स्थिति बन रही है। तो उसके प्रति उन्होंने आगाह किया है और देश के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो भारत के पड़ोस में जो हिंसक अराजकता हो रही है उसकी ओर उन्होंने गंभीरता से ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे पड़ोसी देशों में उथल पुथल मचा हुआ है। उन्हें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की चर्चा की और कहा कि जन आक्रोश के कारण जो हिंसक उद्रेक हुआ उससे सत्ता का परिवर्तन हुआ। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि अपने देश में तथा दुनिया में भारतवर्ष में इसी प्रकार का उपद्रव हो, ऐसे ही उथल पथल हो, ऐसे ही सत्ता को उखाड़ के फेंका जाए, इसके लिए ऐसे चाहने वाली शक्तियां सक्रिय हैं। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं तो वो कोई आकाश में नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हवा में बात कर रहे हैं, उनके पास सूचना है। और हम आप भी देखते हैं कि ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं। वो ये बात मानते हैं कि कई बार शासन है, प्रशासन है, उसका जो जनता के साथ, समाज के साथ संबंध नहीं रहता है। जो लोकाभिमुख यानी पीपुल्स ओरिएंटेड शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि जो प्रशासन है, लोकाभिमुख प्रशासकीय क्रियाकलापों का अभाव, यानी जो प्रशासक है वो अगर पीपुल्स ओरिएंटेड लोगों को केंद्र में रख के अपना क्रियाकलाप नहीं करेगा तो उससे असंतोष होते हैं, तात्कालिक कारण होते हैं। परंतु न तो हिंसा अपने आप होती है, ये भी उन्होंने कहा है कि
दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो हिंसक उद्रेक से जो परिवर्तन होता है उसमें आप जैसा चाहते हैं अनिवांछित परिवर्तन लाने की शक्ति नहीं होती है दुनिया में। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक मार्गों से ही समाज में ऐसे आमूलाग्र परिवर्तन लाए जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे हिंसक प्रसंगों में विश्व की जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं वो अपना खेल खेलने का अवसर ढूंढ लेती है। कहा भी जा रहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट है, दूसरे स्टेट है, ये इसमें भूमिका निभाते हैं, अपने प्रभाव में ले आते हैं उस देश को और फिर अपने अनुसार कहते हैं। अब चूंकि पड़ोसी देश हमसे सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से सब जुड़े हुए हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारा परिवार है ये, इसलिए वहाँ शांति रहे, स्थिरता रहे, उन्नति हो, सुख और सुविधा हो, इसकी हमारे लिए भी आवश्यकता है और हमको वहाँ करना होगा। इसलिए उन्होंने देश को कहा कि भाई जो अराजकता का जो व्याकरण इस समय चारों ओर बन रहा है इसको हर हाल में रोकना होगा और इसके लिए समाज को जागृत करना होगा कि लोग जो है और सरकारें भी जो वो नियम पालन करें, व्यवस्था पालन करें, सद्भावपूर्वक व्यवहार हो समाज के अंदर। लेकिन वो बता रहे हैं, लोगों को भी चेतावनी दे, भाई छोटी बड़ी बातों पर आपके मन में कोई संदेह है, इसीलिए हाथ में कानून हाथ में लेकर, हथियार लेकर आगजनी करने के लिए सड़क पर निकल जाना, गुंडागर्दी करना, हिंसा करना, ये ठीक नहीं है। और इसी तरह मन में कोई प्रतिक्रिया रख करके किसी समुदाय को उकसाने के लिए आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ये सब योजना पूर्वक कराया जाता है इस देश में। तो इसीलिए ये सब जो घटनाएं, इसके चंगुल में अगर हमारा देश फंसता है तो फिर इसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा। शासन प्रशासन बिना पक्षपात के अपना काम करे, बिना दबाव में आए काम करे, नियम के अनुसार काम करे, लोगों के साथ संपर्क में रहे। लेकिन जो समाज की समझ बूझ वाले लोग हैं, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सज्जन शक्ति कहती है, सज्जन शक्ति और तरुण पीढ़ी है, उसको सजग और संगठित होना पड़ेगा और जहां आवश्यकता हो वहां संगठित शक्ति से हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग हिंसा के लिए खड़े हो रहे हैं, गलत है, तो केवल शासन प्रशासन से वो संभव नहीं होगा। लोग जो सज्जन शक्ति हैं, जो देश को चाहते, वो संगठित हो, वो सचेत रहे, वो वहां हस्तक्षेप करे। और आप देखिए ये स्थिति हो रही है हमारे देश में। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले भी हिंसक चीजें होती थी, लेकिन उसका तरीका दूसरा था। माओवादी हिंसा होती थी, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, थोड़े बहुत आंदोलन में हिंसा हो गए, लेकिन ये सरकार को ही हिंसा के उथल पुथल से, किसी प्रकार से देश में अराजकता पैदा करो, उथल पुथल पैदा करो, ताकि ये सरकार ही चली जाए, समाज में आग लग जाए, ये घटनाएं उस रूप में नहीं होती थी। अब जब से ये सरकार आई है तब से इस प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं, जिनको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समस्या है, हिंदुत्व से समस्या है, भारत की सभ्यता संस्कृति से समस्या है, राष्ट्रवादी भाव से समस्या है, भाजपा से समस्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समस्या है, गृह मंत्री अमित शाह से, सबसे समस्या है उनको। तो वो इस कोशिश में है जो मोहन जी ने कहा है कि ऐसी शक्तियां जो है हमारे यहाँ, वो जानबूझकर जो है वो योजना पूर्वक लोगों को उकसा करके और प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं और ये जो है स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है और हो रही है। आप शाहीन बाग का अगर धरना आपको याद है, वो धरना क्या हो गया था, वो कितना भयभीत करने वाला वो धरना था। पत्रकारों पर हमले होते थे और कारण कुछ नहीं था, क्योंकि जो नागरिकता संशोधन कानून बना था वो तो किसके लिए था? जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और एक गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या होती है, कुचले जाते हैं, जबरन उनको मुसलमान बनाने जाता है, बच्चियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार करके इस्लाम में ले आओ, इनके साथ जबरन शादी कर लो, उनको गर्भवती बना दो ताकि वो हिंदू बच्चे पैदा न कर सके। ये सब जो हो रहा था और उनकी संख्या समाप्त हो रही है, तो भाग के कहाँ जाएंगे? अपने धर्म की को बचाने के लिए तो भागकर भारत ही आ सकते हैं। इसलिए भारत ने एक कानून बनाया कि भाई ठीक है, ऐसे लोगों को भारत विशेष कानून के तहत नागरिकता देगा। बाकी सबके लिए नागरिकता के द्वार खुले हुए हैं। कोई भारत देश में आता है, यहाँ रहता है, तो एक नियम है, नियम के तहत अप्लाई कर सकता है। इनके लिए थोड़े नियम आसान बनाए गए, हालांकि उसको भी 2014 तक किया गया, मेरा मानना था लंबा। अब उसको मुसलमानों के विरुद्ध बताकर, और कितना तूफान खड़ा हुआ।
और उसके बाद दिल्ली में दंगे करा दिए गए उसको लेकर। जगह जगह कभी पेट्रोल पंप जल रहा है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, मेट्रो गाड़ियों पर हमला हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है पुलिस पर। कितनी तैयारी उसके लिए की गई थी। कोई कह रहा है उस आंदोलन पर कह रहा है कि हम तो जो चिकन नेक है जो पूर्वोत्तर से होता है उसी को बंद कर देंगे, भारत टूट जाएगा। भारत के हजारों टुकड़े के नारे हमारे देश में लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लग रहे थे। तो इस प्रकार की शक्तियों को आपने देखा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन शुरू, किसान आंदोलन था, पता नहीं कितने किसान थे उसमें। और आपने देखा ट्रैक्टर ऐसे चल रहे थे दिल्ली में, ट्रैक्टर परेड जबरदस्ती घुस गए, पुलिस जहाँ मना करती रही, फिर सोचा चलो इनको कर लेने दो, और शहर में घुस गया। ट्रैक्टर ऐसे चला रहे थे जैसे कि टैंक चला रहे हैं, और डर के मारे लोग सड़क से बाहर भाग रहे थे, इतना डर पैदा होता था। एक ट्रैक्टर पलट गया, उसके वो स्पीड से करने में एक नौजवान की मृत्यु होगी तो उसके लिए सरकार को दोषी, उसको शहीद घोषित करो। और उसके बाद लाल किले पर चढ़ गए, पुलिस वालों को धक्का, झंडा फहराने लगे, पूरी हिंसा। और बाद में उस आंदोलन के एक नेता ने कहा कि हमसे तो गलती हो गई, संसद तक चले जाते तो बांग्लादेश उसी समय दोहरा दिए होते। बताइए, देश में बोला जा रहा है कि संसद पर कब्जा कर लेते। हालांकि भारत में ये मूर्ख हैं, ये नीरे मूर्ख हैं कि कोई संसद पर कब्जा कर लेंगे इतनी आसानी है, और संसद को घेर लेंगे जैसे सारी सरकार और पूरा देश संसद के अंदर बंद हो। हमारे देश की वो स्थिति नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन है वो शक्तियां सक्रिय। उस समय से आप देखेंगे तो जब आंदोलन हो रहे हैं वो देखते देखते हिंसा में बदल जाता है। अभी आपने देखा है कि एक शांत प्रदेश लद्दाख, एक लद्दाख जैसा शांत जगह में देखते देखते विरोध प्रदर्शन कभी देखा नहीं था, वहां आग लग गई, पुलिस की गाड़ियां जलने लगी, वहां जो स्वायत्त शासी परिषद के वो जलने लगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलने लगे, पत्थर चलने लगे, गोली चलने लगी, लोग निकलकर भागने लगे। तो ये कोशिशें देश में हो रही है, और दुनिया की शक्तियां भी इस समय चाहती हैं कि भारत में कुछ उथल पुथल हो, और भारत जो है विश्व में महाशक्ति नहीं बने, सिर उठा के नहीं खड़ा हो। अब तो ये पाकिस्तान को घर में घुस के आतंकवादियों के लिए मार रहा है। भाई ये तो ठीक नहीं है। फिर भारत के साथ दुनिया के अनेक देश खड़े हो जाएंगे। ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी सही साथ लेकर के आगे बढ़ो, पाकिस्तान को मान्यता दे दो, पाकिस्तान को पैसे दे दो, पाकिस्तान को समझौता करा दो किसी देश से कि भैया तुम्हारे पर हमला हमारे पर हमला होगा। ये सब कोशिश चल रही है। बांग्लादेश का उथल पुथल कर दो, वहाँ सरकार भारत विरोधी है। पहले सुन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का वो विरोधी था, उसको ढूंढ रहे थे, अब कहते हो हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो ये जो स्थिति बन रही है उसके लिए सरसंघ चालक ने हमको आगाह किया, ये हमारी भूमिका है। राहुल गांधी जी की पूरी राजनीति जो है, अब उन्होंने लिख दिया कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को वो बचाएंगे, जैन जी, छात्र और युवा, और हम उनके साथ हैं। क्या कर रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, वोट चोर, ये सब क्या है? उतना आक्रामक कर बोलना, एक वोट की चोरी का प्रमाण नहीं मिला, बिहार में SIR हो गया, वहाँ की पार्टियों ने चुनाव आयोग को इसके लिए धन्यवाद दिया है, धन्यवाद दे दिया, आपने बड़े अच्छे से करा लिया। लेकिन इन्होंने आक्रामक लगा के लोगों को कितना उकसाते हैं। पूरी यात्रा निकाल दी जिसमें एक कह रहे थे कि प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और चारों तरफ शक्तियाँ सक्रिय हैं। और माओवाद, नक्सली और माओवादी आंदोलन को अब चूँकि समाप्त प्राय पर है, और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है किसी प्रकार के शांति वार्ता उनके साथ नहीं करेंगे, कोई शांति वार्ता करके फिर उनको ऑर्गेनाइज होने का मौका नहीं देंगे। तो अब वो सब भी अलग अलग वेश में सक्रिय हैं। तो इस समय की आवश्यकता जो है कि एक एक व्यक्ति को सचेत रहना है, आपस में समाज जगे, लोग एक दूसरे से मिले, संगठित हों, ऐसे लोगों का विरोध करें, कहीं ऐसी चर्चा हो रही है उनको प्रशासन के सामने लाए, इस ढंग से आंदोलन हो रहा हो तो लोग खड़े हों, सड़क पर निकले इनके विरोध में। ऐसे नहीं हो सकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस बार अपने शताब्दी वर्ष के अभियान में जो 5 परिवर्तन लिखा है, उसमें एक नागरिक कर्तव्य और परिवार प्रबोधन है, और उसके साथ साथ उसमें पर्यावरण भी है, उसमें स्वदेशी का भाव भी है, और सबसे बड़ी बात की सामाजिक सद्भाव सम्मेलन, क्योंकि हमारे समाज में लोग टूटे रहेंगे। आजकल जाति के नाम पर लड़ाने की कितनी कोशिश हो रही है, आप देख लीजिए। जो कांग्रेस कभी जाति जाति नहीं करती, राहुल गांधी जाति जाति, अलग अलग तरीके से भारत में इस प्रकार से
हिंसा अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही है और इसमें हमको सचेत रहना है, हमको मिलजुल कर एकता बनानी है। उस एकता के आधार पर जहां आवश्यकता हो डटकर विरोध करना है और फिर अपने रक्षा के लिए स्वयं की भी तैयारी करनी है। केवल सरकार प्रशासन हमारी तैयारी नहीं कर सकता है। अगर एक बार शुरू हो गया, किसी मार्केट में आग लगानी शुरू हो गई, तो उसमें हम सब जा सकते हैं। अगर ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन में आग लगा दिया गया, बसों में आग लगा दिया गया, सड़क पर हमारी गाड़ियां चल रही उसमें आग लगा दिया गया, जहां हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे उसमें लगा दिया गया, अस्पताल कल जलाने लगे तो इसमें हम भी जलेंगे, इसलिए हमारी भूमिका है। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है, अगर उसके प्रति हम सचेत नहीं है, सरकार को तो सचेत होना ही है, प्रशासन के लिए भी उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है सज्जन शक्ति और तरुण शक्ति को। सज्जन शक्ति मतलब जो लोग देश की चिंता कर रहे हैं, जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो देश के लिए कुछ, जो अपनी अपनी पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, अपने ठीक से चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है। तो ये हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार हम अपना व्यवहार निर्धारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।